गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या कहलाता है? जो बैंक और कैश के डिफरेंसेस को बताता है, कैश बुक और बैंक के डिफरेंस को बताता है, वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। सेकेंड इज द पर्पस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? तो ये स्टेटमेंट बेसिकली बैंक और कैश बुक में आए डिफरेंसेस को बताने के लिए बनाया जाता है। चेक कलेक्शन में हमें जो प्रॉब्लम हुई है उन प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए बनाया जाता है कि कलेक्शन में क्यों देरी हुई है, उसको ये शो कर देता है। कैश और पासबुक की मिस्टेक्स जितनी भी उन कैश बुक में या पासबुक में कोई मिस्टेक हुई है उनको शो करता है। और आपके जो बैंक का रिकॉर्ड है, यदि उसमें कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गलती हुई है, तो उनको भी ये शो करता है बैंक रिकन्सिलिएशन इसमें। व्हाट इज द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट? सो कैश बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट इन डिटेल्स इज कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक क्या कहलाता है? जो कैश के ट्रांजेक्शन, सारे कैश के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, रिसिप्ट्स हैं और पेमेंट है, उनको बताता है, वो कैश बुक कहलाता है। ये कौन बनाता है? ये कंपनी, इंडिविजुअल या फर्म बनाती है। कितने तरह की कैश बुक होती है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंपल कैश बुक मेंटेन्ड बाय द स्मॉल enterprises, कैश बुक विद डिस्काउंट, कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम, जिसको अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसमें एक बैंक का कॉलम होता है, डिस्काउंट और कैश का कॉलम होता है। कैश बुक, पैटी कैश बुक मतलब जिसमें सारे खर्चों के एक एक इंडिविजुअल कॉलम होता है, वो खुदरा रोकड़ बही या पैटी कैश बुक कहा जाता है। बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पर बैंक अपने जो ट्रांजेक्शन्स है उनकी लिस्ट बताता है, चाहे वो चेक हो, एक्सपेंडिचर्स हो, डिविडेंड अर्न हो, किसी तरह के आपके जो मतलब विड्रॉल, चेक का विड्रॉल हो, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं बैंक की, वो जिस पर्टिकुलर डेट पर एक लिस्ट के साथ शो की जाती है, उसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। सो द बैलेंस इन द कैश बुक इज एन एसेट्स टू द कंपनी। देयरफॉर जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो एक कंपनी के लिए क्या होता है? उसकी एसेट्स होता है। और जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं, सो डेबिट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज। यदि कैश बुक हमारा डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है, इट मीन्स हमारे कैश जो है वो बढ़ रहे हैं, हमारे एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और यदि कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं। तो ये जो है कैश बुक का नेचर है, डेबिट। या सेकेंड इज है बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपोजिट चीज़ों को बताता है। अपोजिट मीन्स यदि हमारे जो कैश हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जस्ट अपोजिट है, ये देख लीजिए आप, यहाँ आप इसको देखेंगे, जस्ट वेट। कैश बुक का जो बैलेंस है ये आप यहाँ देखेंगे इसको। यहाँ है रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। वो कौन से कारण हैं जो हमारे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस को लाते हैं? इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिससे हम दोनों के बीच में, कैश बुक के बीच में और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस को देख सकते हैं। देयर आर सम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर बट मिस्ड बाय द बैंक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिपॉजिटर ने अपने यहाँ तो नोट कर ली हैं, पर अभी बैंक ने अपने पासबुक में उसको नोट नहीं किया है। तो ये कारण है कि आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली देयर आर ट्रांजेक्शन अपीयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। ऐसे ही सेम कंडीशन बैंक के साथ भी होती है। जब आपने उसको कुछ राइट्स दिए होते हैं कि वो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड अर्न करेगा या किसी चीज़ पर इंटरेस्ट अर्न करेगा, तो उसके
पासबुक में ऑटोमेटिकली जब वो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो एंट्री भी हो जाएंगी, पर बैंक अभी आपको बताना भूल गया है या कुछ देर हो गई है तो आपके कैश बुक में वो एंट्रियाँ नहीं हो पाएंगी। और यदि आपके स्टेटमेंट की डेट आ गई, आपने स्टेटमेंट निकाल लिया है, तो उन दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो बैंक स्टेटमेंट और पासबुक के स्टेटमेंट में क्या होता है, अंतर आ जाता है। इस तरीके से भी हम और देखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में अंतर आने के और क्या कारण हो सकते हैं। सो एक कारण ये है अनरिप्रेजेंटेड चेक। देयर आर चेक इशूड बाय द फर्म दैट हैव नॉट एट बैंक बीन प्रेजेंटेड टू इट बैंक फॉर पेमेंट। जब बैंक के पास चेक जो है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं, पर फर्म ने क्या कर दिए हैं, इशूड कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, बैंक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में अंतर आ जाएंगे। यहाँ आपने एक चीज, डिपॉजिटेड ट्रांजेक्शन, अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक जो होते हैं वो भी आपके बैंक के और कैश बुक पासबुक में अंतर बता देते। कैश रिसीप्ट रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर बट नॉट इंक्लूड बाय द बैंक स्टेटमेंट। जब डिपॉजिटर ने अपने यहाँ तो इंक्लूड कर लिया है, कोई चेक आया, उसने अपने कैश बुक में उसको शो कर दिया, कुछ दिनों बाद उसने उस चेक को बैंक में भेजा, पर बैंक ने अभी क्या नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसमें आपके जो है वो अंतर आ जाएंगे। इसी तरह जब सर्विस चार्ज, बैंक क्या होता है, कुछ सर्विस चार्ज लगाता है आपके अकाउंट को मेंटेन करने का, आपकी तरफ से पेमेंट करने का, आपकी तरफ से रिसीविंग लेने का। तो इन चार्जेस को यदि बैंक ने अपने यहाँ नोट कर लिया है, पर अभी आपके कैश बुक में से कैश माइनस नहीं हुआ है, तो भी बैंक स्टेटमेंट और कैश स्टेटमेंट, कैश बुक में अंतर आ जाएगा। डिसऑनर्ड चेक और नॉट सफिशिएंट फंड चेक। यदि कई बार ऐसा होता है कि आप का कोई चेक, किसी डिपॉजिटर ने आपके नाम पर चेक डिपॉजिट किया है और वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, या आपने कभी चेक इशू किया है और आपके बैंक में सफिशिएंट अमाउंट नहीं, फंड नहीं है, तो ऐसी जगह पर भी बैंक आप और आपके कैश बुक के में क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्या मान लिया कि मैंने पेमेंट कर दिया, जबकि आपका चेक क्या हो गया, सफिशिएंट फंड नहीं होने से वो पेमेंट नहीं हुआ, तो आपने कैश को कम कर दिया, जबकि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे को माइनस नहीं किया है। तो ऐसे भी कारण होते हैं जिनकी वजह से पासबुक और कैश बुक में जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ कैश बुक के क्रेडिट और डेबिट के दिए हैं। जनरली ये आप जब अकाउंट करते हैं तब भी आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इनको यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो हमारी संपत्तियां हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। एक्सपेंडिचर्स यदि इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ यदि इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, इनकम यदि इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो भी क्रेडिट होगी। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंडिचर जो हैं वो यदि इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम यदि इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। इसी तरह डिक्रीज, यदि एसेट्स डिक्रीज होगी और एक्सपेंडिचर डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज होने पर ये क्रेडिट होंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल यदि ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जस्ट इसके अपोजिट चलता है ये, और इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब आपको यहाँ एक कैश बुक का जो इम्पोर्टेंट रूल है BRS बनाने के, यदि इस फॉर्मेट को आपने याद रख लिया, ध्यान कर लिया, लर्न कर लिया, तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 टाइप से दिए जा सकते हैं। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जब दिया हो, और पासबुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जब दिया हो, तो इस तरीके से उसको किया जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है वो कैश बुक के डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इस तरह से हम समझेंगे। तो अनरिप्रेजेंटेड चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, यदि आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो आप प्लस करेंगे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो आप माइनस करेंगे। तो इसमें से यदि आप किसी एक को, मतलब कैश बुक के डेबिट बैलेंस बस को भी याद रख लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा पासबुक, जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जस्ट अपोजिट उसके आपको एंट्रीज या
आपको जो है एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो यहाँ आप एक चीज़ को भी ध्यान रख लेंगे तो बाकी की सारी चीज़ें आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंट प्लस चेक ड्रॉन बट नॉट इनकैश्ड प्लस चेक पेड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर्ड प्लस चेक इशूड रिटर्न बाय द बैंक ऑन टेक्निकल ग्राउंड प्लस ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यदि इनमें से एक भी कारण आपको क्वेश्चन में दिया है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होने पर ये प्लस हो जाएगा। अनक्रेडिटेड चेक ये आपके जो हैं वो क्या होंगे, कैश बुक से माइनस होंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, चेक सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्ट बाय द बैंक। यदि बैंक ने इन सारी चीज़ों को कलेक्ट नहीं किया है, आपने डिपॉजिट किए थे, पे किए थे बट नॉट कलेक्टेड हैं, तो कैश बुक से माइनस हो जाएंगे। कैश बुक का जो बैलेंस आपको डेबिट दिया है उसमें से ये माइनस हो जाएंगे। एनी टाइप्स ऑफ इनकम, क्रेडिट मेमो और मेमोरेंडम ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इनकम गिवन बाय द बैंक प्लस होगी, इनकम कलेक्टेड बाय द बैंक ये भी प्लस होगी। तो ये इजी है, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ अब हम इस पे आ जाते हैं इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट यानी आपको जब दिया हो तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों को ऐड करना है और लेस करना है। डिपॉजिटेड इन ट्रांसिट ऐड होंगे, बैंक एरर्स, रॉन्गली रिकॉर्डेड चेक ये सारे क्या होंगे, ऐड होंगे। सॉरी ऊपर शायद मैंने लेस बोल दिया था, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। लेस होगा आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंटेड चेक और अनपेड चेक, ये क्या जो हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये चीज़ें इतनी आप याद रख लेते हैं तो आपको यदि कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में इंटरेस्ट अर्न, रिसीव्ड, रिसीवेबल और रिकॉर्डिंग एरर्स ये सारे ऐड होते हैं। और अनसफिशिएंट फंड चेक, सर्विसेज चार्ज और इंटरेस्ट अलाउड ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये बेसिक रूल्स जो हैं वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। मैं ये जानती हूँ कि ये बहुत आसान नहीं होता जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पर आप इनको 2-4 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें समझ आएंगी और हम इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप अपने घरों पर स्टडी कर रहे होंगे। गुड नाइट।